हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3 जो आपका एग्जाम है 10 एंड 11 जून को होना है। तो काफ़ी लोगों का ये डाउट आ रहा है, क्या एग्जाम ये डिले होगा, यानी जो डेट है क्या बढ़ा दी जाएगी। तो इस पे भी हम लोग बात करने वाले हैं। साथ ही साथ आपका टीआरई जो है एग्जाम न्यू ऑफिशियल अपडेट क्या आई हुई है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। और उसके साथ ही साथ पेपर लीक का जो मामला है, क्योंकि आप सभी को पता है पेपर लीक हुआ था, उसमें ईयू जो है अभी भी जांच कर रही है। अभी भी जो है मतलब ऑथेंटिक जो है रिपोर्ट नहीं मिल पा रही है। तो आपका जो एग्जाम है, क्योंकि बहुत सारे मामले चल रहे हैं, पेपर लीक हो गया, क्योंकि जो चेयरमैन जी थे उन पे भी आरोप लगाया गया, तो ये सब जो मामले चल रहे हैं, तो क्या ये आपका जो एग्जाम है वो डिले होगा, डेट बढ़ाई जाएगी। साथ ही साथ जो एज रिलैक्सेशन है, इसमें भी लोग बात कर रहे हैं कि आपको टीआरई 3 में मौका मिलेगा या फिर टीआरई 4 में, यानी कि क्योंकि आपका टीआरई जो एग्जाम हुआ था, टीआरई 1 जो हुआ था उसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया था 10 साल का। ठीक है, साथ ही साथ जब टीआरई 2 का हुआ था तो उसमें भी दिया गया था 10 साल का। लेकिन जो टीआरई 3 आया था आपका, इसमें ऑफिशियल जब नोटिस जारी की गई थी तो उसमें एज रिलैक्सेशन नहीं था। तो इस पे भी हम लोग बात करने वाले हैं, क्या टीआरई 4 में मौका देंगे। साथ ही साथ जो 5 अटेम्प्ट हैं, इसमें भी लोग ये डाउट कर रहे हैं कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो टीआरई 1 में भी एग्जाम दे चुके हैं, साथ ही साथ टीआरई 2 में भी एग्जाम दे चुके हैं, तो उनका ये थर्ड अटेम्प्ट है। तो क्या वो एग्जाम जो है ये मतलब 5 अटेम्प्ट होने वाले हैं या फिर थर्ड अटेम्प्ट होने वाले हैं। तो इस पे भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सारी रिपोर्ट आपको यहाँ से मिलती रहती है, जो भी टीचिंग से रिलेटेड अपडेट आती है। और साथ ही साथ आपको सीटेट की भी क्लासेस मिलती हैं, जिसमें हम लोग प्रॉपर तरीके से एसएसटी हो गया, आपका सीडीपी हो गया, हिंदी हो गया, ईवीएस हो गया, सारी सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं। उसके साथ आपको बीपीएससी की भी क्लासेस मिलती हैं, जिसमें हम लोग जीके जीएस कवर कर रहे हैं, जो आपको क्लास 2 बजे मिलती है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पे पहली बार आए हैं। जो इन्फॉर्मेशन आई हुई है पेपर लीक मामले में, हम लोग देख लेते हैं। पूछताछ में सामने आए कुछ नए लोगों के नाम, तलाश अभी भी शुरू है, यानी जो ईयू है टीम, वो अभी भी जांच कर रही है, क्योंकि अभी जो है ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं मिल पा रही है कि मतलब हाँ, आखिर जो खुलासा है वो पूरा अभी सामने नहीं आ पा रहा है पेपर लीक मामले से। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं जो अपडेट आई है, इंफॉर्मेशन जो आई है डिटेल में। शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में उज्जैन से गिरफ्तार आरोपियों से ईयू की टीम पूछताछ कर रही है। यानी ईयू है आपकी जो ईयू टीम, क्योंकि यही इसकी जांच कर रही थी, तो ये जो पूछताछ कर रही है, रविवार शाम तक इसमें वापस जेल भेजा जा सकता है। ठीक है, अन्य सदस्यों की तलाश हो रही है। फिलहाल इसमें कुछ जो है मुख्य सरगार के नाम पूछा जा रहा है, यानी जो कुछ लोग इसमें शामिल हैं उनके नाम पूछे जा रहे हैं। गिरफ्तार आरोपियों के तार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के स्तर से आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक कांड से भी जुड़े हैं। यानी जो आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था, जो पेपर लीक हो गया है, तो उसमें भी यही लोग शामिल हैं, संभावना ये की जा रही है। नालंदा के नगर नौसेना का रहने वाला शिवम कुमार उर्फ डॉक्टर शिव उर्फ बिट्टू और पटना के खगोल का रहने वाला शुभम मंडल उर्फ शिवम का संबंध अंतरराज्यीय प्रश्न पत्र लीक गिरोह से है। इन लोगों का जो संबंध है पेपर लीक मामले से है। डॉक्टर जो है शिव 2017 में नीट के प्रश्न पत्र लीक कांड का अभियुक्त रहा है। मई 2017 में उस पर जो पत्रकार नगर थाने में प्राथमिकी भी दर्ज है। उसका सत्र जो है मतलब सह आरोपित शुभम मंडल था, जो यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में गिरफ्तार हो चुका था। यानी इन लोगों पे आरोप भी लग चुका है कि इन्होंने पेपर लीक करवाया था। जो आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था, जो नीट का पेपर हुआ था, वो भी पेपर लीक हुआ था। ठीक है, इस गिरोह के सदस्य उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में भी हैं, जिसकी मदद से इन राज्यों की प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। बिहार की शिक्षक भर्ती और यूपी की सिपाही भर्ती परीक्षा में के पेपर लीक मामले में जो है समानताएं भी देखी जा रही हैं। दोनों ही परीक्षाओं का प्रश्न पत्र प्रिंटिंग प्रेस से लीक होने की आशंका है। इसके अलावा शिक्षक अभ्यर्थियों की तरह सिपाही भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को भी जो सल्वर गैंग ने मोटी राशि देकर उत्तर उपलब्ध कराया था। तो ये है खुलासा हो रहा है कि क्या इनका संबंध और भी जो एग्जाम हुए हैं, क्योंकि सभी पेपर लीक हो रहे हैं। आपने देखा होगा आरओ का एग्जाम जो बहुत बड़ी संख्या में हुआ था, काफी कैंडिडेट उसमें शामिल हुए थे,
माना जा रहा था, बहुत बड़ा एग्जाम था, उसका भी पेपर लीक हो गया। आपका यूपी पुलिस का हुआ वो भी पेपर लीक हुआ, बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर वो भी लीक किया गया। तो ईयू जो है वो अभी भी अपनी जांच कर रही है। जो आपकी ईयू है, मतलब जो ईयू जो टीम है वो अभी भी जांच कर रही है, क्योंकि हो सकता है कि इनका संबंध इसी जो आपका यूपी पुलिस एग्जाम हुआ उससे भी रिलेटेड है, पेपर लीक हुआ। तो काफी ये जो इनके मतलब मददगार थे वो उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में भी हैं। तो काफी इनका जो है वो गैंग फैला हुआ है। तो इसमें यू जो भी जांच कर रही है, लेकिन अभी मास्टरमाइंड जो है वो नहीं पकड़ा गया है। तो इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो ये डाउट, क्योंकि अभी टीआरई 3 जो पेपर लीक हुआ है, ठीक है, वो जो टीआरई 3 का पेपर लीक हुआ, इसका भी मतलब जो रिजल्ट नहीं आ पाया है कि आखिर कौन पेपर लीक करवाए थे, कितने पैसों पे हुआ, क्या क्या हुआ है। लेकिन क्या साथ ही साथ जो है एग्जाम की डेट आ चुकी है, तो बहुत लोगों का ये डाउट है कि क्या पेपर डिले हो जाएगा। देखिए, अब आपका पेपर डिले नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम सेंटर भी जो है वो उनकी नोटिस आ चुकी कि इतने इतने 26 जिले चूज किए गए हैं, वहां पे एग्जाम सेंटर आपके बनने वाले हैं। तो अब आपका एग्जाम डिले नहीं होगा, ईयू अपना जांच करती रहेगी, एग्जाम आपका हो जाएगा। तो ये डाउट मत रखिए। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि पेपर जो है डेट बढ़ा दी गई है या घटा दी गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका एग्जाम 10 जून एंड 11 जून को होगा। 10 जून को जो आपका एग्जाम होने वाला है वो 1 to 5 का होगा एंड 6 to 8 का हो जाएगा। साथ ही साथ जो आपका 11 जून को एग्जाम है उसमें 9 to 10th, 11 to 12th वालों का एग्जाम हो जाएगा। इसके लिए अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है कि पेपर लीक मतलब जो हुआ था क्या ये डिले हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 10 जून एंड 11 जून को आपका एग्जाम है। अभी तक जो ऑफिशियल नोटिस आई है यही है कि आपका एग्जाम 10 एंड 11 जून को होगा। अब हम बात कर लेते हैं जो एज रिलेक्शन है। देखिए, आपका टीआरई 1 में भी मिला था, जब इसकी नोटिस आई थी, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया हुआ था उसमें था 10 साल का भी मिला था टीआरई 1 में, और 10 साल का आपका टीआरई 2 में भी मिला था। लेकिन टीआरई 3 का जब नोटिफिकेशन आया तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। तो आप लोगों का जो एग्जाम है टीआरई 3, जितने भी कैंडिडेट देने वाले हैं, उसमें एज रिलेक्शन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई भी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं की गई, और अब जब आपका नोटिफिकेशन आता है तो उसमें सारी जो चीजें होती हैं वो मेंशन होती हैं, लेकिन उसमें इस जो एज रिलेक्शन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं है। तो आप लोगों को टीआरई 3 में जो है एज रिलेक्शन नहीं मिलने वाला है। साथ ही साथ जो आपका टीआरई 4 होगा, क्या उसमें एज रिलेक्शन मिलेगा? तो देखिए, इसकी अभी कोई मतलब इस पे कोई भी बात नहीं की जा सकती है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका जुलाई में, क्योंकि अगस्त में आपका एग्जाम होगा, तो जुलाई में आपको देखने को मिल जाएगा जो आपका नोटिफिकेशन है टीआरई 4 का। तो उसमें जो अगर मेंशन होगा कि एज रिलेक्शन ये दे रहे हैं तो आपको मिलेगा, अगर नहीं उसमें मेंशन है तो आपको नहीं मिलेगा। तो ये डाउट क्लियर हो गया कि एज रिलेक्शन जो है आपका टीआरई 3 एंड टीआरई 4 में, मतलब टीआरई 3 में तो आपको मिलना ही नहीं है, और टीआरई 4 की कोई बात नहीं की जा सकती है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको जुलाई में पता चल जाएगा कि टीआरई 4 में एज रिलेक्शन दिया गया है नहीं, आपको बता दिया जाएगा यहाँ से। अब बात कर लेते हैं जो 5 अटेम्प्ट हैं। देखिए, अभी तक जो है आपको 3 अटेम्प्ट ही मिल रहे हैं, 5 अटेम्प्ट की कोई बात नहीं की गई है। 5 अटेम्प्ट की बात की गई थी, लेकिन उसमें मोहर भी लगा दी गई थी, बट उसकी कोई ऑफिशियल जो है नोटिस जारी नहीं की गई। और जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं की जाती, इस पे ये कहना सही नहीं होगा कि 5 अटेम्प्ट आपको मिल चुके हैं। तो अभी तक जो आपको मिले हुए हैं वो 3 अटेम्प्ट ही हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन जो आउट की गई थी उसमें लिखा है, साफ साफ गिवन है कि जो आपको 5 अटेम्प्ट मतलब 3 अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं। अब बहुत सारे कैंडिडेट हैं ये डाउट कर रहे हैं कि क्या, क्योंकि उन्होंने टीआरई 1 का भी एग्जाम दिया और टीआरई 2 का भी एग्जाम दिया, लेकिन किसी भी रीजन से मतलब कुछ भी अपना रीजन हो सकता है, उनका क्वालिफाई नहीं हुआ, वो सिलेक्शन नहीं पा पाए, तो क्या टीआरई 3 में वो एग्जाम देंगे? तो आप टीआरई 3 में एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि देखिए जो मतलब 3 अटेम्प्ट का मतलब होता है जैसे कि आपने 1 to 5 में जो आपने 3 बार एग्जाम दे दिया, ठीक है, 6 to 8 में आपने 3 बार एग्जाम दिया, 9 to 10th में आपने 3 बार एग्जाम दिया, 11 to 12th में आपने 3 बार एग्जाम दिया है, तो ये आपके मिला के 3 अटेम्प्ट हो जाते हैं। ये नहीं कि आपने टीआरई 1 में एक बार अटेम्प्ट हो गया आपका, आपने टीआरई 2 में एक बार अटेम्प्ट दे दिया, आपका टीआरई 3 में 3 बार अटेम्प्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसे जाके मिला के आपका 3 अटेम्प्ट होता है। तो अब आप जो है टीआरई 3 में एग्जाम दे सकते हैं। और 5 अटेम्प्ट की बात अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं की गई है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी, ऑफिशियल नोटिस जारी की जाएगी, तो आपको यहाँ से बता दी जाएगी। टीआरई 4 में अगर 3 अटेम्प्ट ये देते हैं
या फिर इससे रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल नोटिस आती है तो आपको बता दी जाएगी। इसमें बात की गई थी, मोहर भी लग गई थी, लेकिन उसके बाद इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन निकल के सामने नहीं आई है कि इन्होंने 5 अटेम्प्ट दिए हैं या नहीं दिए हैं, कोई भी नोटिस जारी नहीं की गई। लेकिन 3 अटेम्प्ट की बात की गई थी, आपके नोटिफिकेशन में भी गिवन है, तो आपको 3 अटेम्प्ट मिल रहे हैं। तो आप लोग अपना एग्जाम दीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए, कोई भी इधर उधर की फेक न्यूज के चक्कर में मत पड़िए कि पेपर लीक हुआ है तो क्या पेपर जो 10 जून को है ये डिले होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि एग्जाम सेंटर भी चूज किए जा चुके हैं। आपके 26 जिलों पर एग्जाम सेंटर बनने वाले हैं। तो आपकी जो डेट है, वो जो आपका एग्जाम मतलब एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड भी आपको 7 से 8 जून के बीच देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन करिए, अब ज़्यादा टाइम आपके पास बचा नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट एग्जाम देने वाले हैं। वैकेंसी जो आपकी 87,000 कुछ करके हैं, और उसमें जो एग्जाम देने वाले कैंडिडेट हैं 3.5 लाख हैं। तो आप लोग इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए, सीधे अपनी तैयारी करिए, प्रिपरेशन करिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए। बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी आपको यहाँ से बता दी जाएगी। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। एज रिलेक्शन जो है आपका टीआरई 3 में नहीं है, टीआरई 1 एंड टीआरई में 2 में था, बट जो इसका नोटिफिकेशन आया था उसमें गिवन नहीं है। वो टीआरई 4 में ये देते हैं या नहीं देते, उसका जब नोटिफिकेशन आएगा तभी आपको पता चलेगा। 5 अटेम्प्ट अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं की गई है। अभी तक जो आपको है 3 अटेम्प्ट ही मिल रहे हैं। तो आप लोग यही मानिए कि अभी तक आपको जो है 3 अटेम्प्ट ही मिले हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि इन्फॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा, जो भी ये डाउट कर रहे हैं क्या पेपर लीक हुआ है तो क्या पेपर डिले हो जाएगा, क्योंकि जो पेपर लीक मामला है अभी भी चल रहा है, वो सुलझा नहीं है। लेकिन ईयू जो है अपनी जांच कर रही है, वो अपना काम करती रहेगी, आपका एग्जाम हो जाएगा। क्योंकि इसका मेन रीजन ये भी है, जो ऑफिशियल कैलेंडर जारी हो चुका है, तो इनको जो है टीआरई 4 अगस्त में करवा लेना है। 24 अगस्त को आपका टीआरई 4 का एग्जाम होगा, तो नोटिफिकेशन जो है वो जुलाई में देखने को मिल जाएगी। तो जितने भी कैंडिडेट टीआरई 3 का एग्जाम देने वाले एंड साथ ही साथ टीआरई 4 का एग्जाम देने वाले हैं, तो आपको जीके जीएस की क्लासेस यहाँ से मिलती रहती हैं। तो आप लोग मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से थ्योरी डिस्कस की जाती है, और उसके साथ ही साथ पीवाईक्यू क्वेश्चन भी हम लोग करने वाले हैं। वहीं पे आपको एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी प्रॉपर तरीके से, जो 5 बजे क्लास मिलती है उसमें हम लोग एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, और जो 2 बजे क्लास मिलती है उसमें हम लोग एससीईआरटी कवर कर रहे हैं। तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, अच्छे से आपको प्रिपरेशन होगी, जीके जीएस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लास वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, एज रिलेक्शन टीआरई 3 में नहीं है, एंड 5 अटेम्प्ट की भी कोई बात नहीं है, कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं की गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। थैंक यू।